भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें जहाँ वस्तुओं का, प्रकृति का अभाव होने से, कोई अधिक होने से दुख सुख होते हैं, वहाँ हमारे जीवन में एक दुख सुख का दूसरा भी प्रकार है। वो है हमारा व्यवहार, हमारी वाणी। तो हम अपने वाणी और व्यवहार से स्वयं सुखी हो सकते हैं, दूसरों को सुखी कर सकते हैं। इस सुखी होने का जो तरीका है, जो प्रकार है, उसे हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे धार्मिक पुरुषों ने शिष्टाचार कहा है। और वो शिष्टाचार मुख्य रूप से हमारे व्यवहार में वाणी से बहुत प्रकाशित होता है और व्यवहार में हमारे उठने और बैठने से बहुत प्रकाशित होता है। हम उठने बैठने से दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे उठने बैठने से दूसरा नाराज हो सकता है, दुखी हो सकता है। हमारे वाणी से हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, हम वाणी से किसी को नाराज कर सकते हैं। वाणी से हम किसी को भी कितना भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में तो कहा गया है, रोहति सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तया उक्तम न संरोहति वाक्षतम। इसका अभिप्राय है कि हम संसार में जैसे चोट पहुंचते हुए देखते हैं, बाण लगता है, गोली लगती है, कई बार व्यक्ति मरते मरते बच जाता है। गहरा घाव चाकू से, गोली से, तीर से, किसी चीज से, किसी के कारण से हो गया, किसी ने कर दिया, समय पाकर वो भर जाता है, सामान्य हो जाता है। रोहति सायकैर्विद्धम। एक जंगल को कोई आदमी कुल्हाड़ी से काट देता है, वृक्ष कट जाते हैं, किंतु वही वृक्ष दोबारा फूटते हैं, जंगल हरा हो जाता है। उस हरे भरे जंगल में पुराना जो न रहने का, कटने का दुख है, वो मिट जाता है। रोहति सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम। लेकिन वाणी से यदि किसी को काटा गया है, वाणी से यदि किसी को दुख पहुंचाया गया है, वाणी से यदि किसी को पीड़ा दी गई है, कहता है कि उससे जो हुआ हुआ घाव है, वाचा दुरुक्तया उक्तम, बुरी वाणी से किया गया घाव, न रोहति वाक्षतम, ऐसा जो घाव है न रोहति, वो पूरा नहीं होता, भरता नहीं है, उसकी कसक हमें वर्षों तक, जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए वाणी के उचित प्रयोग का
हमारे को निर्देश दिया जाता है, गुरुजनों द्वारा अभ्यास कराया जाता है। हम जिस स्तर के हैं, जिस योग्यता के हैं, वो हमारी वाणी से प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। एक कहानी हम प्रायः सुना करते हैं कि जब कहीं राजा जा रहा है और वो जंगल से जाते हुए भटक गया, तो उसने अपने सेवक से कहा, देखो सामने कुटिया में कोई साधु रहता है, उससे रास्ता पूछ कर आओ। वो सेवक देखता है कि वहां साधु जो है वो बैठा तो है, वो अंधा है, तो उससे वो संबोधन करता है, ये अंधे, ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है, हमें उस जगह जाना है, वहां कौन सा रास्ता जाता है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कहाँ जाता है। वो वापस लौट कर आता है, वो कहता है कि वो अंधा तो नहीं बता रहा है कहाँ जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री ने कहा, भाई ओ साधु, भैया हम रास्ता भटक गए हैं, तुम बता सकते हो? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तब राजा स्वयं गया, प्रणाम करके पैर छूकर बोला, महाराज, मैं रास्ता भूल गया हूं, आप कृपा करें और आप मार्गदर्शन करें, रास्ता बताएं। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। बोले, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले, राजन, मैंने इसलिए नहीं बताया। बोले, महाराज, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने पहचाना कैसे? कहने लगे कि जो वाणी है उसी से किसी की पहचान हो जाती है। पहला व्यक्ति आया, वो तुम्हारा सेवक था, और उसने उसी असभ्यता से बोला, ये अंधे, रास्ता कहां से हमें जाना है, कहां है, कौन सा है। दूसरा व्यक्ति तुम्हारा मंत्री था, उसके बोलने में अपेक्षाकृत सभ्यता थी। लेकिन आप अत्यंत नम्र हैं, तो जो व्यक्ति जितना ऊंचा हो जाता है, जितना बड़ा हो जाता है, वो उतना ही नम्र हो जाता है, सभ्य हो जाता है, शालीन हो जाता है। हमारे सामान्य उच्चारण करने से, ध्वनि से हमारे भावों का पता लगता है। और विशेष रूप से हम जिन बातों को लिखकर प्रकाशित नहीं कर सकते, उन बातों को हम अपनी वाणी से प्रकाशित करते हैं। वाणी के अंदर विद्यमान जो व्यंग्य है, आश्चर्य है, प्रशंसा है, जितने भाव हम अपनी वाणी से प्रकट कर सकते हैं, उतने भाव हम किसी लिखने से और बताने से प्रकट नहीं कर सकते। वाणी अद्भुत वस्तु है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सभ्यता के लिए हमें वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति है वो कितना सभ्य है, ये उसकी वाणी से प्रकट हो जाता है। हम जब वाणी से किसी को सम्मान देते हैं, तो अगला भी उससे प्रभावित होता है और वो भी आपको सम्मान देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो कहा है कि जिन्हें हम समाज में बड़ा समझते हैं, जिन्हें हम समाज में अच्छा समझते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं, हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, हमारा भला चाहने वाले हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः
तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। अर्थात हे स्नातक, जब तुम समाज में जाओगे तो वहां इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात को कभी मत भूलना कि समाज में जो बड़े लोग हैं, समाज में जो दूसरों के द्वारा सम्मानित लोग हैं, जिनकी योग्यता का समाज आदर करता है, जिनकी योग्यता से समाज लाभान्वित होता है, उनके साथ तुम्हें दो तरह की बात करनी है। तुम्हें वाणी का ऐसा प्रयोग करना है जिससे उनके मन में आश्वस्तता का भाव हो, तुम्हारे प्रति विश्वास और प्रेम का भाव हो। तो जब तुम विश्वास और प्रेम का भाव उत्पन्न कर सकोगे, तब उनकी कृपा, उनकी सहायता, उनकी प्रशंसा तुमको प्राप्त होगी। त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। हम, कोई व्यक्ति हमारे पास आए, उसे यदि हम आसन नहीं देंगे, उसे बैठने के लिए नहीं कहेंगे, उसे आदर से बुलाएंगे नहीं, तो हम अशिष्ट हो जाएंगे। शास्त्रकार कहता है कि तत्र ये ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जिनका समाज में अच्छा ऊंचा स्थान है, उनके साथ कभी भी आसन देने में और वाणी से व्यवहार करने में कोई त्रुटि मत करना। हम किसी को यदि बैठने के लिए नहीं कहते तो हमें बहुत देर तक ये अनुभव होता है, बड़ा दुष्ट आदमी है, हमको बैठने के लिए भी नहीं कहा, हमको आसन भी नहीं दिया और हमारे साथ सभ्यता से प्रस्तुत नहीं हुआ। इसलिए स्नातक को आचार्य एक विशेष निर्देश दे रहे हैं कि समाज में जो भी अच्छे लोग हैं, उनके आने पर तुम्हें उन्हें आश्वस्त करना है, उनको सहज करना है, उनको प्रसन्न करना है। और वो जब हम प्रसन्न करते हैं तो हमारे लिए वो अनुकूल बन जाते हैं। इसलिए वो कहता है तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। उनको आसन अवश्य देना, उनको बैठने के लिए निवेदन करना। जब हम किसी को आसन देते हैं तब हम उसका आदर करते हैं। आदर की जो इच्छा है, आदर का जो भाव है, ये समस्त प्राणियों में होता है, मनुष्य में अधिक होता है। और मनुष्य जो है ये आदर के भाव की अपेक्षा रखता है, मान की, सम्मान की अपेक्षा रखता है। और व्यक्ति सम्मान के लिए काम करता है। वो चाहता है कि समाज में उसकी प्रशंसा हो, समाज में उसके काम की चर्चा हो और समाज उसके काम को लाभदायक समझे, अच्छा समझे। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बात कही कि जब भी समाज में कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो हमें उस काम की प्रशंसा करनी चाहिए। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम उस काम की प्रशंसा करते हैं। शास्त्र ने अपने एक प्रसंग में लिखा है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई असज्जन व्यक्ति किसी अच्छे काम को करता हो
तब उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करते हुए व्यक्ति की आलोचना अच्छे काम की आलोचना हो जाती है, अच्छाई की निंदा हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन किसी यज्ञ में बैठा हुआ यज्ञ को संपादन कर रहा है, तो ऐसे समय में हमको उसकी बुराई का स्मरण नहीं करना चाहिए, बुराई की याद नहीं करनी चाहिए, बुराई से उसको उल्लेख उसका नहीं करना चाहिए। हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसे अच्छा बताना चाहिए। इससे उसके अंदर अच्छा काम करने के प्रति रुचि बढ़ती है और ये बात प्रकारांतर से अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। यदि हम ये अच्छी तरह जान लें कि समाज में जिस बात को हम अच्छा समझते हैं, यदि उसे कोई व्यक्ति करता है तो हमें सदा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा काम बालक करता है, अच्छा काम साथी करता है और अच्छा काम किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा भी होता है, तो निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। जब हमें अच्छा लगता है तो हमारे मुंह से वाह वाह निकलती है। कोई व्यक्ति अच्छा करता है, हम प्रसन्न होकर तालियां बजाते हैं। हमारे ताली बजाने से, हमारे वाह वाह करने से उसका उत्साह बढ़ता है और वह उस काम को अधिक बल से करता है, अधिक प्रसन्नता से करता है। इसलिए नियम है कि अच्छे काम की सदा प्रशंसा होनी चाहिए और जो निंदनीय काम है, जो बुरा काम है, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। बुरा है यदि उसकी आलोचना न की जाए और जो अच्छा है उसकी प्रशंसा न की जाए, इसका विपरीत किया जाए, अर्थात बुरे काम की तो आप प्रशंसा करें और अच्छे काम की आप निंदा करें, और फिर आप ये चाहें कि समाज में अच्छे काम की उन्नति हो, अच्छे लोगों की बढ़ोतरी हो, अच्छे लोगों की संख्या हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये मनुष्य का एक मनोविज्ञान है, एक सहज प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रशंसा से उत्साहित होता है और आलोचना से हतोत्साह होता है। तो हम अपनी सभ्यता में इसको महत्व देते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करें और जो अच्छा नहीं है उसकी आलोचना करें। तो हमारी जो अच्छे की कामों की प्रशंसा समाज में अच्छे कामों को बढ़ाती है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।